Welcome to the channel Knowledge River. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपने एमए इंग्लिश का फॉर्म जो है किस तरह से फ़िल करना है। ये मेरे पास फॉर्म एक मौजूद है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, जो तो स्टूडेंट्स ओवरसीज़ हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई ब्रांच यानी कोई कैंपस वगैरह देख लें या किसी बुक शॉप में देख लें, वहाँ पर भी फॉर्म मिल जाता है। अगर आपको ये फॉर्म जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन ब्रांच से जाके लेते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए, ये एक फॉर्म का फर्स्ट पेज है। ये आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ये तभी आपको मिलेगा जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर से फॉर्म लेंगे। ठीक है, और जब आप इसको फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फ़ीस चालान जो है वो भी अटैच करके उनको देते हैं, तब ये जो है ये पेज, ठीक है, ये पेज भी आपने ही फिल करना है। लेकिन इसके ऊपर वो स्टैम्प लगाकर एक कोड होता है उनके पास, वो आपको दे ज़रूरत पड़े। इन केस फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ जाती है अपने फॉर्म की इंक्वायरी के मुतालिक कि आपका फॉर्म जो है आपने सबमिट करवाया था लेकिन वो रोल नंबर स्लिप नहीं आई या कोई भी इशू हो जाता है, आपका नाम मिसिंग हो जाता है, तो आप ये शो कर सकते हैं उन्हें कि आपने फॉर्म जो है सबमिट करवाया था। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रूफ। ये देखिए, मैंने इसकी जो है पिन हटा दी है। ये आपका जो है रिसिट पेपर है जो आपको फॉर्म के साथ मिला था। ठीक है, आप गौर से इसको देख लें। और यही जो है वो आपको स्टैम्प लगा के रिटर्न करेंगे। तो ये और ये इतना सा पेपर है। ठीक है, उसके अलावा देखिए कितने पेजेस हैं। ये फर्स्ट पेज है और इसके बैक साइड पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है। ये सेकंड पेज है और इसके बैक साइड पर आपने बैंक का चालान लगाना होता है। और ये थर्ड पेज है। ठीक है, और इसके बैक साइड पर कुछ नहीं। चलें इसको अब हम फिल करते हैं। आप देखें, सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। बेटर है आप अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखें। उसके बाद फादर्स नेम, ये भी आप कैपिटल लेटर में लिखें, ज़्यादा बेहतर। अच्छा, नेम ऑफ द कैंडिडेट जब आपने लिखना है तो आपके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी बीए की जो डिग्री है उसके ऊपर जो स्पेलिंग लिखे हैं सेम टू सेम आपने लिखने हैं। ठीक है, समटाइम्स हो जाता है कि आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके नाम के स्पेलिंग डिफरेंट लिखे होते हैं, तो आपने अपना प्रीवियस जो आपका सर्टिफिकेट है, डिग्री है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्पेलिंग है सेम टू सेम वही लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है रेजिडेंशियल एड्रेस। ये वो एड्रेस है जिस जगह पर आजकल आप रह रहे हैं या जिस जगह पर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हों। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो आपको इस एड्रेस पर रिसीव होगा। उसके बाद आप ये देखें, एग्ज़ामिनेशन लिखा है एमए एमएससी। इट्स मीन ये जो फॉर्म है सिर्फ एमए के लिए नहीं, एमएससी के लिए भी है।
तो आपने इधर जो है आपने सर्कल करना है MA को, ठीक है, और ऊपर आप लिख दें MA, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है आपकी? अगर आपकी प्राइवेट है तो आप प्राइवेट ही लिखें। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आपकी हेल्प कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के लिए। तो हम ये जो फॉर्म है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए फिल कर रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप पार्ट 1 को करें, अगर 2 को देना चाह रहे हैं तो 2 को करें। अब ये हम जो है पार्ट 1 के लिए अगर फिल कर रहे हैं तो हमने 2 को कट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है प्राइवेट 1, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं। जैसे आपने MA इंग्लिश लिटरेचर करना है या MA उर्दू करना है, जिसमें भी करना है आपने उसका नाम लिख देना है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 लिख दें। एनुअल सप्ली किस चीज़ के लिए आप जो है ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपका ये एनुअल है, और अगर आप सप्ली दे रहे हैं तो आप सप्ली को सर्कल करें, ठीक है। तो हमने ये एनुअल को सर्कल किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एग्ज़ाम जो है किस ईयर में देना है, 2020 ये स्टार्ट है, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम जो है 2021 में देना है, तो आपने यहाँ पे 21 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखा, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी आपका है। यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना इन केस अगर आप बाई हैंड सबमिट करवा रहे हैं अपना पेपर तो। लेकिन अगर आपने बाई पोस्ट करवाना है तो आपने पोस्टल कोड इसमें लिखना है। इसके बैक पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, ठीक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब देखें, ये जो हमारे पास फॉर्म का नंबर है, ठीक है, हमारे सब पेजेस के ऊपर ये सेम होना चाहिए। देख रहे हैं आप, ये जो नंबर है हमारे पास ये सेम होना चाहिए। लेकिन आपने इसको कट नहीं करना, सर्कल नहीं करना, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहने दें। देखें, इस फॉर्म के ऊपर जो है मेंशन भी है कि ये एडमिशन फॉर्म फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स और साइंस पार्ट 1 और 2 प्राइवेट। सो ये सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। रेगुलर स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल ना करें और ना ही सबमिट करवाएं। अब कैटेगरी है आपने डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए फिल कर रहे हैं पेपर ये, या फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, तो हमने यहाँ पर प्राइवेट लिखना है। डिवीज़न इम्प्रूवमेंट को मैंने कट कर दिया। देन MSc को मैंने कट कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश, पार्ट 1 2 को कट किए। एनुअल और सप्ली, एनुअल को मैंने सर्कल किया और यहाँ 21 लिखा है। मीडियम, MA इंग्लिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में होगा, तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख दें, उर्दू को कट कर दें, ठीक है। अगर आप नहीं भी कट करते तो आपने ऊपर लिख दिया है, इट्स ओके। देन आपने
इधर लिखना है हमारे पास 2 में रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने बीए या बैचलर किसी भी फील्ड में किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो आपने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है। नॉर्मली सब स्टूडेंट्स के पास जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, लेकिन सम टाइम ओवरसीज स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होता। जब वो पाकिस्तान जाए यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। अगर उनके जिनके थ्रू उन्होंने एडमिशन करवाया था बीए का या बीकॉम का, तो मे बी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि उनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद नहीं है। एनी हाउ, अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके पास बैचलर का जो रिज़ल्ट कार्ड है, मार्कशीट या फिर डिग्री आपके पास होती है, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपने चाहे आप पार्ट 1 का दे रहे हैं, पार्ट 2 का दे रहे हैं, बैचलर का दे रहे हैं या मास्टर का दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में सेम ही रहेगा। क्या तो आप अपनी डिग्री पर देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आप उसको यहाँ पर लिख लें, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें। मोस्टली ये जी से कुछ स्टूडेंट्स का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो भी है आप इधर लिख लें। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ लिखा है ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स, तो आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है अब्दुल्ला हसन, ठीक है। तो आपने किस तरह से लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है अब्दुल्ला हसन, तो आप किस तरह से लिखेंगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, कुछ लोग एच डालते हैं अब्दुल्ला में, कुछ लोग नहीं डालते। तो आप देख लें आपके नाम में जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखे हैं स्पेलिंग वो क्या है, एच है या नहीं। उसके बाद आपने एक छोटा सा हाइफन डालना है, उसके बाद हसन लिखना है। इस तरह से आपका जो भी नाम है उसमें अगर आपके दो नाम से मिला जुला नाम है या 3 नाम है, तो आपने हर नाम को सेपरेट करने के लिए दरमियान में हाइफन का निशान डालना है। जस्ट लाइक ये 2 नामों का एक नाम है अब्दुल्ला हसन, में भी आपका नाम अब्दुल्ला हसन के आगे भी कुछ हो, ठीक है। जैसे अब्दुल्ला हसन सरवर, तो आपने एक दफ़ा और हाइफन डाल के फिर बाकी नाम लिखना है। उसके बाद जो है आपका CNIC नंबर यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी है आप लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आप लिख लें, ठीक है। उसके ऊपर आप ये देखें उर्दू में भी उन्होंने लिखा हुआ है उम्मीदवार का नाम, तो आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब्दुल्ला हसन आपने लिख दिया। उसके बाद ये साइड पर देखें आपका जेंडर लिखा हुआ है, तो अब्दुल्ला हसन जाहिर है फीमेल का नाम तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दें मेल। उसके बाद ये जो है, ठीक है, रोल नंबर फॉर ऑफिस यूज़, यहाँ लिखा है फॉर ऑफिस यूज़, इट्स मीन आपने इसमें कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट आते हैं फादर्स नेम। जैसे आपने अपना नाम लिखा है उसी तरह से आप अपने फादर का नाम लिखें ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद आपने लिखना है उर्दू में अपने फादर का नाम, ठीक है।
यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम उर्दू में लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है फादर्स CNIC नंबर, यानी अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर। अब जो भी नंबर है उनका आपने लिख देना है यहाँ 98765 फॉर एग्ज़ाम्पल एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस सेम है जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस आपने लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है आप इस कॉलम को फिल कर लें। देन परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, जो आपका परमानेंट ज़िला है। ठीक है, जैसे अगर आप लाहौर में रह रहे हैं, आपका परमानेंट जो है लाहौर है, तो आप लाहौर लिखें। ठीक है। अगर आपका परमानेंट जो है सियालकोट है तो आप सियालकोट लिखें। कसूर है तो कसूर लिख दें। जो भी आपका परमानेंट है। ठीक है। ये प्रेजेंट के साथ मैच हो, नॉट नेसेसरी। देन आपने लिखना है नेशनैलिटी। तो आप यहाँ लिखें, अगर आप पाकिस्तानी हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तानी ही होंगे, तो आप लिखें पाकिस्तानी। ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन जो भी है, मोस्टली पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहते हैं, तो मैं इधर लिख देती हूँ इस्लाम। और वैसे भी अब्दुल्ला हसन नेम जो है किसी मुस्लिम का ही हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपने किस तरह से डेट लिखनी है, सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। ठीक है, इधर लिख देती हूँ डेट, मंथ, ईयर। ठीक है, आपने ये नहीं लिखना, आपने इसके अंदर डेट लिखनी है। तो आपकी डेट फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल है। ठीक है, तो आप इधर लिखेंगे 0। ठीक है, अप्रैल 4th मंथ होता है, तो आप लिखेंगे 04। ईयर जो है कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका है। ठीक है, आप इस तरह से जो है फिल कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक बात फिर से, जो डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखी है आपने वो ही लिखनी है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी रियल में या फिर रिटर्न में डिफरेंस है या नहीं है। सम स्टूडेंट्स की ऐसे भी होती है कि रिटर्न कुछ और होती है लेकिन रियल कुछ और होती है, तो जो रिटर्न है आपने वो ही लिखनी है। देन नेम ऑफ द सेंटर, जिस सेंटर में आप अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने नियर बाय एरिया में देखिए कौन सा सेंटर है। ठीक है, तो वो सेंटर का नाम आप यहाँ पर लिख दें। तो ये देखें, आपने इस कॉलम को जो है लिखा हुआ है दिस कॉलम मस्ट बी फिल्ड, आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना। देन मेंशन सब्जेक्ट इन विच टू अपीयर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे MA इंग्लिश। ठीक है। Then name of papers in which to appear. Clearly mention the option of papers if any. ठीक है, यहाँ पर आपकी कौन कौन से पेपर हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ पर जो है ना क्लासिकल पोइट्री, ड्रामा, नावल, प्रोज, अमेरिकन लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो MA पार्ट 1 में शामिल होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये सेक्शन C देख रहे हैं, थीसिस, अप्रूवल लेटर, डेट, टॉपिक। अगर आपने BA किया हुआ है तो उसमें तो कोई थीसिस नहीं होता,
लेकिन अगर कुछ और किया है और उसमें इन केस कोई थीसिस है तो आपने लिखना है, लेकिन मोस्टली कोई थीसिस नहीं होता तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। सॉरी, फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिशन कैंडिडेट, इन केस आप MA2 कर रहे हो, ठीक है, पार्ट 2 में हो, पार्ट 1 में कंपार्ट आई हो, उस केस में ये जो है आपने फिल करना होता है लास्ट ईयर अपीयरिंग इन, जिस साल आपने अपीयर किया था पार्ट 1 में कंपार्ट आई थी, या फिर आपकी पार्ट 2 में कंपार्ट आई है और आप उसको दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, देन आपने ये फिल करना होता है। लेकिन अब हम पार्ट 1 का कर रहे हैं और न्यू फॉर्म के लिए कर रहे हैं तो इसमें हमने कुछ नहीं लिखना। फ़ी इंफॉर्मेशन, अमाउंट है, बैंक चलान नंबर है, डेट है, ब्रांच नेम है। इसमें आपने क्या करना है, जब आपने फॉर्म फिल करने के बाद अटेस्टेशन करवाने के बाद फ़ीस पे करनी है, उसके बाद एक आपको चलान इशू किया जाता है, उसके ऊपर ये सारी डिटेल होती है। वो डिटेल जो है चलान के ऊपर जो होगी वो आपने यहाँ फिलअप करनी है सेक्शन 11 में। देन 12 प्रीवियस एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, इन केस आपने BA किया है, यहाँ BA किया है तो आपने BA को सर्कल करना है, BSc किया है या BCom किया है, लास्ट टाइम बैचलर में आपने जो किया है उसको आपने फिलअप करना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, स्टार्टिंग नहीं पासिंग ईयर लिखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन एनुअल में दिए थे या सप्लीमेंट्री दिए थे, पास्ट एज फुल और बाय पार्ट्स। तो अगर आपने एनुअल एग्जामिनेशन दिए होते हैं और आपकी कोई सप्ली वगैरह नहीं आती, इट्स मीन आपने पास किया है फुल में। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, ये चीज़ मेंशन होती है जब आपका रिज़ल्ट आता है कि आपने पास किया है फुल में या फिर पार्ट्स में किया है। देन रोल नंबर जो सर्टिफिकेट के ऊपर है, मार्क्स, डिवीज़न एंड यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ पे अब हम फिल करते हैं BA, ठीक है, पासिंग ईयर आप कर सकते हैं 2019 कर लें, यहाँ पे 2020 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है जिस साल आपने पास किया है। एनुअल एग्जामिनेशन आप यहाँ लिखे एनुअल, ठीक है, फुल, रोल नंबर 0 1 2 3 4, जो आपका रोल नंबर था आपने वो लिखना है। मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के टोटल मार्क्स की बात हुई है, और ये जो रोल नंबर है इशू किया गया है, ये जो सर्टिफिकेट के ऊपर रोल नंबर है वो आपने लिखना है, और मोस्टली आई थिंक पार्ट 2 का होता है तो आपने वो लिखना होता है। मार्क्स टोटल जितने आपने ऑब्टेन किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 750 किए हों तो आप 750 1 हो जाती है, या फिर 950 फर्स्ट डिवीज़न हो जाती है तो आप फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट लिख दिया। यूनिवर्सिटी आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है। देन MA इंग्लिश आप पार्ट 1 कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी आपने नहीं लिखना, ठीक है, आपने ईयर पास नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपका पार्ट 1 का है तो आप ऐसे ही रहने दें। देन टू इम्प्रूव डिवीज़न, ये भी आपने फिल नहीं करना। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आपने सिग्नेचर करने हैं इस जगह पर, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपने वो लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस यानी सपोज़ आप फिल वक्त कहीं पर रह रहे हैं, जस्ट लाइक आप बेसिकली आपका जो मेन घर है जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली रहती हो वो इस्लामाबाद का हो, ठीक है, लेकिन आप अकेले या फिर किसी भी वजह से थोड़े टाइम के लिए जो है लाहौर शिफ्ट हुए हों तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस लाहौर का ज़रूर होगा, लेकिन परमानेंट इस्लामाबाद का ही होगा,
उसके बाद ये देखें कॉन्टैक्ट नंबर है। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर गार्जियन कैन ऑल्सो बी मैंशनड। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपना लिखें, फादर का लिखें, गार्डियन का लिखें, भाई का लिखें, माँ का लिखें, जिसका मर्ज़ी लिखें, लेकिन आपने लिखना है। देन नेम ऑफ अटेस्टिंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, ये जिससे आप फॉर्म अटेस्ट करवाएंगे वो करेंगे इधर। देन सिग्नेचर एंड ऑफिस स्टैम्प, तो ये भी जो है अटेस्टिंग अथॉरिटी जो है वो करेंगी। वो अपना यहाँ पे जो है CNIC नंबर भी लिखेंगे, नेम ऑफ अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे या सिग्नेचर करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है स्टार कर ले, ये आपने नहीं करनी। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखा दूँ। यहाँ जहाँ आपने लिखा है मेल, उसके नीचे रोल नंबर आपने तो नहीं लिखा, यहाँ पे पेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज विदाउट अटेस्टेशन लाइट ब्लू बैकग्राउंड। इट्स मीन यहाँ पर आपने फ़ोटो लगानी है अपनी और उसको अटेस्ट नहीं करवाना, और फ़ोटो ऐसी हो जो पासपोर्ट साइज़ हो, एक बात। दूसरी बात, उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो, लाइट ब्लू। नेम एंड फादर्स नेम मस्ट बी मेंशन ऑन द बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ। जो आपने फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करनी होती है, उसके बैक साइड पर आपने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है, उसके नीचे अपने फादर का नाम लिखना है। इन केस अगर आपकी फ़ोटो जो है मिसप्लेस हो जाती है, तो आगे वालों को तो नहीं पता कि हाँ आपकी फ़ोटो जो है मिसप्लेस हुई है। वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, समटाइम्स फ़ोटोज़ जो हैं उतर जाती हैं, तो पीछे नाम लिखा होगा तो वो आपके फॉर्म के साथ मैच कर लेंगे कि हाँ ये जो फॉर्म है इसके ऊपर जो नाम लिखा है स्टूडेंट का और उसके फादर का, वो ही फ़ोटो के पीछे लिखा है, तो ये उसी का होगा, तो वो मैच कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मेंशन ही नहीं किया होगा देन आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके नीचे आ जाए थंब इम्प्रेशन। यहाँ पर आपने अपने थंब का जो है इम्प्रेशन लगाना होता है, यानी अपने थंब मार्क देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस पेज, ये जो पेज है इसके बिल्कुल लास्ट में आपने डेट डालनी है। ठीक है, जिस डेट को आपने फॉर्म सबमिट करवाना है वो डेट डालेंगे, देन सिग्नेचर करेंगे बस। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपने पढ़ लेनी है। देन पेज 3 है। ठीक है, ये तकरीबन सिमिलर सा है जो पेज 1 था उसके। ये देखें, यहाँ पर आपके पास कैटेगरी है प्राइवेट की, आपने प्राइवेट लिखना है। ठीक है, MA सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, पार्ट 1 21 इंग्लिश। ठीक है, सेम एज बिफोर। ठीक है, यहाँ पर भी रोल नंबर के लिए एक स्पेस दी गई है जो आपने फिल नहीं करने। देन आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो पहले आपने लिखा था सेम टू सेम वही है। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स, आपने अपना नाम लिखना है। देन आपने उर्दू में अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपना, ठीक है, नंबर 4 पे आपने अपना यानी स्टूडेंट का जो है शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिखना होता है। देन नंबर 5 पे फादर्स नेम ब्लॉक लेटर में जैसे पहले लिखा था। उसके बाद वालिद का नाम उर्दू में, यानी फादर का नाम आपने लिखना है, स्टूडेंट के फादर का नाम लिखना है उर्दू में।
वो ना हो कि फिल जो है आप किसी और से करवा रहे हैं और वो बंदा अपना नाम लिख के बैठा हो और अपने फादर का नाम लिख के बैठा हो। जस्ट जोकिंग, ऐसा कोई नहीं करता। एनी हाउ, फादर्स नेम के बाद आपने लिखना है फादर्स CNIC नंबर, यानी कि शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, तो जो आपका परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है आपने वो लिखना है। लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, कोई नहीं लिखा था। जो भी आपका परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है आप वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तानी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन है वो। उसके बाद मेंशन सब्जेक्ट इन विच टू अपीयर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे MA इंग्लिश पार्ट 1। नेम ऑफ पेपर्स इन विच टू अपीयर, तो जो नेम आपने फर्स्ट पेज पर लिखे थे, क्लासिकल पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, प्रोज, अमेरिकन लिटरेचर, आपने वही लिखने हैं। साथ आपने फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो आपने न्यू के ऊपर जो है टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिखें। यहाँ हमने नाम लिख लिए। उसके बाद हमने लास्ट अपीयरिंग ईयर, सेक्शन C आपने छोड़ देना। आपने कोई थीसिस नहीं किया तो उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं करना। लास्ट अपीयरिंग इन केस ऑफ कंपार्ट, तो आप पार्ट 1 का कर रहे हैं और न्यू पेपर है तो कंपार्ट में आपने कुछ नहीं लिखना, आपने ये भी छोड़ देना है। फ़ी इंफॉर्मेशन फ़ी पे करने के बाद आपने लिखनी है। उसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर, ठीक है। इस जगह आपने यानी स्टूडेंट ने सिग्नेचर करने हैं। परमानेंट एड्रेस, देन नेम ऑफ अटेस्टिंग अथॉरिटी, ये आपने नहीं करना, ये टेस्टिंग अथॉरिटी ने करना है। देन सिग्नेचर एंड ऑफिस स्टैम्प, यहाँ पर भी जो है आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। सीरियल नंबर फॉर ऑफिस यूज़, यहाँ भी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। यहाँ आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। एड्रेस लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, यहाँ परमानेंट एड्रेस नहीं लिखना। जहाँ पर आप चाहते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंटली रिसीव हो जाए वो आपने लिख देना है, यानी बाई पोस्ट है आपके पास आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपने बैक साइड, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है। यहाँ पर आपने फ़ोटो लगानी है अपनी, पासपोर्ट साइज़, लाइट ब्लू बैकग्राउंड हो। फ़ोटोग्राफ के पीछे आपने अपना और अपने फादर का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। और इस फ़ोटो को आपने अटेस्ट करवाना है जब आप फॉर्म अपना अटेस्ट करवाने जाते हैं अटेस्टिंग अथॉरिटी से। वैसे तो वो खुद कर देंगे, लेकिन इन केस अगर इंसान है भूल भी सकते हैं, तो अगर वो भूल जाते हैं तो आप उन्हें रिमाइंड करवाएं, सर या मैम जो भी हैं, इसको जो है आप अटेस्ट कर दें। तो वो आपकी फ़ोटो का अटेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे कि हाफ़ जो है आपकी फ़ोटो जो है उसके ऊपर स्टैम्प आएगी और हाफ़ जो है बाहर आएगी। तो वो किसी भी जगह, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, किसी भी जगह पर हो सकती है। तो आपने अपनी फ़ोटो को टेस्ट करवाना है। देन अगेन आपने थंब मार्क लगाना है। ये जो है पेपर फिल हो गया आपका। नेक्स्ट आपने करना है पेपर 3 के बैक साइड पर आपने पेस्ट ओरिजिनल चालान,
ठीक है। जो आपने फ़ीस पे की होती है उससे जो आपको चालान मिलता है वो आपने यहाँ लगाना है। फॉर ऑफिशियल यूज़ यहाँ आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस मेड बाय द ऑफिस टू द डिफ़ॉल्टर, यहाँ भी कुछ नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पर आप अपना चालान लगाना है। देखें ये पेज 5 है। ये जो है आपने इन केस बाई पोस्ट आप अपना जो है फॉर्म भेज रहे हैं, देन आपने फिल करना होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स खुद जाके देते हैं उनको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपने नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है, अगेन नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर से नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है जी स्टूडेंट्स। आई थिंक अब आसान होगा आपके लिए फॉर्म जो है फ़िल करना। आपको फॉर्म फिल करना सिखा दिया है। अब आपको दूसरों के ऊपर बर्डन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी फॉर्म फिल करते हुए हेसिटेट फील ना करें, टेंशन ना लें। और अगर आप जो है कंप्यूटर से जो है प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है, तो वो इस शेप का नहीं होगा, ठीक है। वो इस तरह से नहीं होगा, वो दूसरी तरह से होगा। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसा होगा। वीडियो के एंड पे आप देख सकते हैं कि वो जो फॉर्म है किस तरह से है। आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और एक और बात, अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत हो, आपको लगता है किसी को ज़रूरत है कि उसको फॉर्म फिल करना आना चाहिए या वो पढ़ रहा है और उसको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत हो सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करने के लिए आप उसके साथ शेयर ज़रूर करें। और फिर से अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।